राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान की बातें विद मी में। तो आज का मेरा विषय है कि लिखित राम नाम जाप बोलने से ज्यादा अधिक प्रभावकारी क्यों होता है। देखो, कोई भी चीज आप देख लीजिए जो जनरली हम जीवन में अपने में महसूस करते हैं, अपनी डेली लाइफ में महसूस करते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम मतलब बोल करके भूल जाते हैं, लेकिन अगर उन्हीं चीजों को अगर हम लिख लें ना तो वो हमें वक्त पर याद आ जाती हैं और वक्त पर याद रहती हैं। वो हमेशा हमारे लिए बनी हुई रहती हैं, वो हमारे हमेशा पास रहती हैं, मौजूद रहती हैं। और उससे हमको पता चलता है कि भाई हमको क्या करना है, क्या होने वाला है, सब कुछ उससे हमको पता चल जाता है। उसी तरीके से राम नाम जाप जो हम करते हैं, ऐसे तो हर टाइम हम भगवान का नाम लेते रहते हैं, लेकिन लिखित राम नाम जाप का जो प्रभाव होता है ना, वो तुरंत देखने को मिलता है। तुरंत मतलब तुरंत देखने को मिलता है जो लिखित राम नाम जाप का जो प्रभाव होता है। तो जरूरी नहीं है कि देखो भाई कि कोई इच्छा ही है, कोई मनोकामना ही है, उसके लिए हम राम नाम जाप करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मन की शांति के लिए, खुश रहने के लिए, व्यस्त रहने के लिए भी हम राम नाम जाप कर सकते हैं। हमें राम नाम जाप करना चाहिए, वो भी लिखित में। तो इसके प्रभाव क्या होते हैं, जैसे हम सभी जानते हैं कि अगर हम मार्केट जाते हैं और हम ये सोच कर जाते हैं कि हमें ये लाना है, वो लाना है, वो लाना है, लेकिन मार्केट में जाकर के आधी चीजें हमको याद रहती हैं, आधी चीजों को हम भूल जाते हैं। और उन्हीं चीजों को अगर हम लिख करके नोट करके लेके जाते हैं तो वो चीजें हमको याद रहती हैं, हमें समय पर याद आ जाती हैं। वो चीजें हम पता कर लेते हैं कि हमें क्या क्या लाना था, क्या क्या नहीं लाना था। उसी तरीके से राम नाम जाप का भी प्रभाव होता है। इस तरीके से हमें लिखी हुई चीजें अच्छे से याद रहती हैं, उसी तरीके से प्रभु भी हमारी चीजों से बहुत प्रसन्न होते हैं। राम नाम जाप जो हम लिखते हैं उससे प्रभु हमारे से बहुत प्रसन्न होते हैं। एक इच्छा है तो इच्छा पूर्ति के लिए करिए, नहीं है इच्छा तो अपने मन की शांति के लिए, खुशी के लिए करिए। ये इतना तो वक्त हम 10 मिनट तो पूरे दिन के अंदर निकाल ही सकते हैं प्रभु के नाम के लिए। क्यों नहीं निकाल सकते भाई, सभी निकाल सकते हैं और सभी निकालते भी। बहुत से लोग करते, बहुत लोग लिखित नाम जाप करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग भी करिए और खुश रहिए, सदा खुश रहिए। मतलब आप जब करना शुरू करोगे ना राम नाम जाप, तो आप देखोगे कि आपके अंदर कितनी पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज हो रही है, कितनी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ रही है। ये आप मतलब दुनिया से अलग हो जाते हो, जो अपने अंदर फुर्तीलापन आता है, एक्टिव हो जाते हैं, अपन सक्रिय हो जाते हैं बिल्कुल। जैसे एक बार नाम लिखना आपने प्रारंभ कर दिया, तो जब अगर कभी ऐसा हो जाता है ना कि जैसे हमने नाम लिखना प्रारंभ कर दिया और अगर कोई विशेष कारण ऐसा हो गया, कोई पर्पज ऐसा आ गया कि हम नाम नहीं लिख पा रहे हैं, तो उस दिन हमारा मन है ना अपने आप विचलित होने लग जाता है, स्वतः ही विचलित होने लग जाता है कि आज हमने ये नहीं किया, आज हमने ये नहीं किया, आज हमने ये नहीं किया। तो कंटिन्यू करिए। अगर आप ऐसे ही अपने मन की शांति के लिए, खुशी के लिए प्रभु को याद करना चाहते हैं, तो इसका ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप चौकी लगाएं या दिया लगाएं या कुछ भी करें। आपको जब समय मिलता है, जब भी आपको समय मिलता है, आप राम नाम जाप कर सकते हैं। जब भी आपको दिन में पूरे 24 घंटे में आपको जब भी टाइम मिले, आप राम नाम जाप कर सकते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आप रोज ऐसे पूजा करने के लिए बैठते हैं ना, बिल्कुल साफ शुद्ध होकर के, साफ सुथरे कपड़े नहा धो करके, उसी तरह आप नहा धो करके साफ शुद्ध होकर के राम नाम जाप लिखने के लिए बैठिए, राम नाम लिखित जाप करने के लिए बैठिए। कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। आपको
मंदिर में कर सकते हैं, मंदिर में नहीं करना चाहते हैं तो आप वैसे भी अलग बैठ करके भी कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। इसका कोई नियम नहीं है राम नाम जाप करने का कि भाई हम तभी करें या अभी करें। कभी भी कर सकते हैं, कभी भी 24 घंटे में, पूरे महीने में कभी भी कर सकते हैं। आप जितने दिन चाहो उतने दिन कर सकते हो। अगर संकल्प लेकर के करना चाहते हो तो पूरे विधि विधान के साथ में करना होता है। लेकिन रामनाम जी जैसे पुस्तक अगर आप वैसे भी करते हो तो जैसे मन की शांति के लिए, खुशी के लिए करते हैं, तो भी हम लोगों को कुछ ऐसे बोलना पड़ता है कि इतने दिन तक करेंगे, उतने दिन तक करेंगे। अगर नियम पालन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी देखो ऐसा हो जाता है कि हम संकल्प तो ले लेते हैं लेकिन संकल्प पूरा नहीं हो पाता है, किसी कारणों से। गृहस्थ जीवन है अपना, कोई ना कोई वजह ऐसी आ जाती है कि हम लोग संकल्प पूरा नहीं कर पाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ऐसा वो नहीं। भगवान सबकी प्रॉब्लम्स को जानते हैं, सब समझते हैं। प्रभु सबकी जानते हैं कि किसके जीवन में क्या चल रहा है। वो सब कुछ जानते हैं, वो समझ जाते हैं कि इसके प्रॉब्लम थी तो ये नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट डे से शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे दिन शुरू कर दिए, तीसरे दिन शुरू कर दिए, जब आप फ्री हो जाते हो तब शुरू कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। भगवान कभी नहीं कहते कि नहीं सारे काम छोड़ करके मेरे पास बैठो, मेरे नहीं। अपने सारे काम करिए, अपना जो भी गृहस्थ धर्म है, जो भी अपना कार्य है उसके साथ करिए, उसको उसको साथ लेकर के चलिए। भगवान कभी ये नहीं कहते कि अपना गृहस्थ धर्म त्याग करके अपने काम छोड़ करके मेरे साथ बैठिए। नहीं, अपने काम भी करते रहिए और अपना नाम जाप भी करते रहिए। नाम जाप भगवान ने, देखो प्रभु ने कभी नहीं कहा है कि तुम, गृहस्थ धर्म जो होता है ना वो सबसे बड़ा धर्म होता है। जिसने कहते हैं कि जिसने गृहस्थ धर्म का पालन कर लिया ना पूरे अच्छे तरीके से, उसने जीवन में सब कुछ पा लिया, सारे धर्मों का पालन कर लिया। गृहस्थ धर्म जो होता है वो सबसे बड़ा धर्म होता है। सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम जो होता है वो सबसे बड़ा आश्रम होता है। जिसने इसका निर्वाह अच्छे से सही तरीके से कर लिया उसने जीवन के सारे आश्रमों को पार कर लिया, ये समझ लीजिए। तो राम नाम जाप करते रहिए, करते रहिए। अगर कोई विशेष प्रॉब्लम है, समय नहीं मिलता है, ऐसे कहते हैं कि समय नहीं मिलता है, तो समय देखो जब हम मन में ठान लेंगे ना कि हमको करना ही करना है तो प्रभु अपने आप समय हमें देते हैं। अपने आप हमारे कामों को ऐसे सेट कर देते हैं कि हमें खुद ही टाइम मिल जाता है, स्वतः ही टाइम मिल जाता है, स्वतः ही सब कुछ अपने आप हैंडल होता चला जाता है। ऐसा मैं मानती हूँ क्योंकि मैंने फील किया है, मैं महसूस करती हूँ, मैं जानती हूँ, मैंने जाना है तो ही आपको बता रही हूँ। अदरवाइज मैं आपको नहीं बताती, क्योंकि देखो मैं कोई ज्योतिषी वगैरह तो हूँ नहीं तो ऐसे आपको बताऊं। क्योंकि मैंने महसूस किया है, मैं भी आपकी तरह ही हूँ नॉर्मल। मैंने महसूस किया है, मैं करती हूँ। मेरे पास भी बहुत सारे काम होते हैं, सब कुछ है मेरे पास में, सारे काम हैं, घर के भी बाहर के भी, जॉब भी करती हूँ। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप सब कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और कर लेंगे प्रभु आपकी, अगर आप एक बार मन में ठानिए तो सही, प्रभु खुद से खुद अपने आप आपके लिए रास्ते खोलते चले जाएंगे, खोलते चले जाएंगे। और फिर आप देखिए अपने जीवन में बदलाव, कितना बदलाव आता है आपकी लाइफ के अंदर जब आप राम नाम जाप करना शुरू कर दोगे। कितना बदलाव आता है, सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है आपको। मतलब जितना समय हम बाहरी चीजों में देते ना उतना समय अपने प्रभु को दें तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता चला जाता है, सब कुछ अच्छा होता चला जाता है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता था कि मैं इतना सब कुछ कर पाऊंगी, कभी नहीं लगता था। लेकिन अब मैं कर पाती हूँ क्योंकि प्रभु मेरे साथ हैं, प्रभु का आशीर्वाद मेरे साथ है, उनकी कृपा मेरे साथ है। वो मेरा साथ देते हैं, मेरे काम सारे के सारे पहले से पहले ही अपने आप होते चले जाते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है कि मैं पूजा पाठ कैसे करूं अपना। मुझे 1 से 1.5 घंटा चाहिए होता है तो देखो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। मैंने जिस दिन से ठाना कि मुझे ये करना ही करना है,
मेरे सारे काम खुद से ही मैनेज होने लगे। मुझे आज तक अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है कि भगवान का नाम लेने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, बिल्कुल भी नहीं। खुद से खुद मेरे सारे काम होते गए अपने आप। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप भी करिए, जितना होता है यार, कुछ ना करने से बेटर है कुछ तो करिए। सारे नियमों का पालन आप नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नियमों का पालन, एक नियम ऐसा बना लीजिए जिससे कि आप वो उसको आपको करना ही करना है। सिर्फ एक नियम ऐसा फिक्स कर लीजिए कि उस नियम को आपको निभाना ही निभाना है। कोई सारे नियमों का पालन करने की ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि सारे नियम पालन करने, भाई इतने नियम है तो हम कैसे करेंगे, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सारे नियम पालन नहीं कर सकते, आप मत करिए। सिर्फ एक नियम तो आप पालन कर सकते, एक नियम तो सभी पालन कर पाते हैं, आप भी कर सकते हैं। कोई भी एक नियम बना लीजिए अपना कि मुझे ये करना ही करना है, और आप अगर मन में ठान लेंगे कि आपको ये करना ही करना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी फैमिली की प्रॉब्लम नहीं रोक सकती, आपके बच्चों की प्रॉब्लम नहीं रोक सकती, किसी की भी प्रॉब्लम आपको नहीं रोक सकती। जय श्री राम।